कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग बस रुकता ही नहीं, चलता ही रहता है? तो आज हम एक बहुत ही पुराने लेकिन पावरफुल ध्यान के तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, शिव ध्यान। ये सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है, बल्कि एक सफर है अपने अंदर की शांति तक पहुंचने का। तो चलिए साथ मिलकर शुरू करते हैं। तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है इस पवित्र मंत्र से, ओम नमः शिवाय। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है, एक गूंज जो हमारे दिमाग को बाहर के सारे शोर से हटाकर अंदर की तरफ ले जाती है। समझिए, ये हमारे ध्यान की चाबी है। तो यहाँ पर ना दो बहुत बेसिक चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, जगह और समय। कोई भी साफ सुथरी शांत जगह चुन ले जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, सुबह या शाम, जब भी आपको सही लगे। और दूसरी चीज है आपका आसन, यानी बैठने का तरीका। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना है ताकि एनर्जी का फ्लो अच्छा रहे, और हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें, मतलब अंगूठे और पहली उंगली को मिलाकर। इससे कंसंट्रेशन में काफी मदद मिलती है। तो ठीक है, बाहर का सेटअप तो हो गया, अब वक्त है अंदर की तरफ मुड़ने का। और हमारी बाहरी दुनिया और अंदर की दुनिया, इन दोनों के बीच का पुल क्या है? वो कुछ और नहीं बल्कि हमारी अपनी सांस है, एक ऐसी चीज जो हमेशा हमारे साथ रहती है। इसकी शुरुआत करना ना बहुत ही आसान है, और यही इसकी खूबसूरती है। बस कुछ गहरी लंबी सांसें लीजिए और आराम से छोड़िए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ कैसे सारा स्ट्रेस, सारा तनाव कम हो रहा है। इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस अपनी सांस को नेचुरली चलने देना है जैसे वो चल रही है, और उसे बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस देखना है। ओके, तो अब मन थोड़ा शांत हो रहा है, सांसें भी नॉर्मल है। अब सवाल ये उठता है कि अपने मन को टिकाएं कहाँ, मतलब विजुअलाइजेशन किस चीज का करें, फोकस पॉइंट क्या हो। यहाँ हमारे पास दो बहुत ही सुंदर विकल्प हैं। एक तो आप भगवान शिव के शांत ध्यान में बैठे रूप की कल्पना कर सकते हैं, जो शांति और ठहराव का प्रतीक है, या फिर आप शिवलिंग पर अपना ध्यान लगा सकते हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड की क्रिएटिव एनर्जी को दिखाता है। बस ये देखिए कि इन दोनों में से कौन सा रूप आपके मन को ज्यादा छूता है। तो चलिए अब हम इस प्रैक्टिस के बिल्कुल कोर में, इसके दिल में चलते हैं। यहाँ हम दो बहुत ही पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। एक है मंत्र और दूसरा है सरेंडर, यानी समर्पण की भावना। हम वापस अपने उसी मूल मंत्र पर आते हैं, ओम नमः शिवाय। लेकिन इस बार इसे जोर से नहीं बोलना है, इसे अपने मन के अंदर दोहराना है, बिल्कुल चुपचाप, पूरी श्रद्धा और शांति के साथ। इसे अपनी चेतना में बस गूंजने दीजिए। और ये समर्पण क्या है? इसका मतलब है बस एक पल के लिए अपनी सारी चिंताएं, अपने प्लान्स, अपना मैं, सबको छोड़ देना और खुद को उस एक बड़ी शक्ति के हवाले कर देना। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आप महसूस कर सकते हैं कि एक एनर्जी आपके अंदर बह रही है, जो आपको अंदर से साफ कर रही है। वो एक पल आता है जब ध्यान अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। शिवो हम, इसका मतलब है मैं ही शिव हूं। ये कोई घमंड नहीं, बल्कि वो गहरी स्टेट है जहां मैं और वो का फर्क मिट जाता है। आप और ये पूरी कायनात एक हो जाते हैं। ये सिर्फ एकता का, प्योर ब्लिस का एक्सपीरियंस है। तो इतना गहरा अनुभव, इसे अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं? मतलब ये जानना तो अच्छा है, पर इसे असल में शुरू कैसे करें? चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स पर नजर डालते हैं। क्या लगता है इसके लिए घंटों बैठना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू करने के लिए ना दिन में बस 10 से 15 मिनट, बस इतना ही काफी है। और इतना वक्त तो हम सब अपने लिए निकाल ही सकते हैं ना। और यहाँ आता है सबसे बड़ा सीक्रेट। आप कितनी देर ध्यान करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप कितनी रेगुलरली करते हैं। रोज के 10 मिनट, हफ्ते में एक बार 1 घंटा करने से कहीं ज्यादा असरदार है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज द की। तो हमने पूरा रास्ता देख लिया, सारे स्टेप्स समझ लिए। अब असली सवाल ये है, शांति की इस यात्रा पर अगला कदम क्या होगा? क्या आज वो 10 मिनट अपने लिए निकाले जाएंगे? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है। सफर शुरू करने का वक्त अब है।